We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार कबूला है कि भारत की मिसाइल उनके नूर खान एयरबेस पर आकर गिरी थी और इसकी जानकारी उन्हें सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने रात को 2:30 बजे दी थी। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है लक्ष्मी उपाध्याय। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम का बड़ा बदला लिया और कह के लिया, सटीक पिन पॉइंट पर आतंकियों के अड्डे लिए गए, उनको तबाह किया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान की ओर से आतंकियों के अड्डों को तबाह होते देख भारत के रिहायशी इलाके यानी कि जहां आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, वहीं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने जो कार्रवाई की पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की, लेकिन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की वो सैन्य अड्डे और आम नागरिकों को निशाना बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बाद भारत की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि इसका आपसे भी जोरदार जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमने पहलगाम का बदला लिया था। बिल्कुल। वहां के कोशिश ये थी, पूरी सैन्य जो हमारी तैयारी थी, जो सटीकता थी, वो ये थी कि आतंकियों के अड्डे के आसपास भी ज्यादा नुकसान ना हो। बिल्कुल। पिन पॉइंट पर आतंकियों के ठिकाने थे। उसके बाद भारत की ओर से जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए। पाकिस्तान के हमले के बाद जब भारत ने निशाना साधा तो एक दो नहीं, पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए। जी। हालांकि अपनी जनता को गुमराह करने के लिए शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, लगातार वो ये कहते रहे कि भारत की कार्रवाई से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि सच एक बार जुबान पे आ जाता है। वही शहबाज शरीफ के साथ हुआ। पहली बार शहबाज शरीफ ने ये माना कि 2:30 बजे रात को असीम मुनीर की ओर से उनको ये जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जी, भारत की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं और उनमें से एक मिसाइल नूर खान एयरबेस पर गिरी है। अब नूर खान एयरबेस का जिक्र अगर खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि वहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि इन शब्दों के मायने समझिए, उन्होंने कहा कि एक मिसाइल नूर खान एयरबेस पर आकर गिरी है। बिल्कुल। इसका मतलब सीधा है कि वहां नुकसान हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है। नूर खान एयरबेस की अगर आप पाकिस्तान के लिए सामरिक दृष्टि से उसके नुकसान को देखें और उसकी महत्वता को देखें तो समझना होगा कि ये इस्लामाबाद से बेहद करीब है। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआईपी है। यहां से कई मामले में उनको बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। ऐसे में जब नूर खान एयरबेस को भारत की ओर से ध्वस्त किया जाता है तो इससे अंदाजा लगता है कि भारत की जो कार्रवाई थी वो कितनी सटीक थी। बिल्कुल। ये तो अभी पहला कबूलनामा है, आप देखते जाइए धीरे धीरे। चूंकि सबूत मांगने की बात है तो पाकिस्तान के लोग ही वहां पर सबूत पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारत को सबूत दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस बार। बिल्कुल। पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो लगातार अपने प्रधानमंत्री से ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के लोगों को सबूत दिखाए गए कि हमने हमले किए हैं, ये रहा हमारे पास आतंकी ठिकाने, हमने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो उसका ये है पूरा सबूत। वो दिखा रहे हैं, दुनिया में दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर लोग उनसे ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी सबूत दिखाइए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन आपके पास सबूत क्यों नहीं है? सबूत इसलिए नहीं है आरजू, क्योंकि भारत ने हर एक हमले को नाकाम किया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम 400 ने, S-400 ने हर एक बड़े हमले, छोटे हमले, ड्रोन हो, चाहे वो उनकी छोटी मोटी मिसाइलें आकर गिरी हो, दिवाली के पटाखों की तरह वो फुस हो गई। बिल्कुल। पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, कुछ भी जो है वो भारत में नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और इसकी तस्वीरें भी हमने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के पास पहुंचे। बिल्कुल। वो हमने देखा, रक्षा मंत्री श्रीनगर में पहुंचे, कल वो भुज में पहुंचे। जहां जहां दावा किया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से हमले का, वहां की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को खून से बहाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब जब वहां की सेना और वहां के जो आम नागरिक हैं उनसे सबूत मांग रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो बिल में छुप के बैठ गए हैं। तो मैंने कहा कि सबूत कहां से होंगे? आपने कुछ किया ही नहीं तो सबूत कहां से होंगे?
अमेरिका के विदेश मंत्री जो है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि सीज फायर हो तो गया है दोनों देशों के बीच में, लेकिन पाकिस्तान शांति के लिए गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास आया था, बिल्कुल भीख मांगता हुआ अमेरिका के पास आया था कि अब हम शांति चाहते हैं, हमारा बहुत नुकसान हो गया है, अब आप किसी भी तरीके से शांति करवाओ। तो ये वो डायरेक्ट बात भारत से क्यों नहीं कर पाया? भारत के पास डायरेक्टली ही वहां के फोन आया था। देखिए, ये समझना होगा, भारत ने साफ तौर पर अमेरिका को कहा कि अगर गिड़गिड़ाना है पाकिस्तान को तो भारत के आगे गिड़गिड़ाना होगा। बिल्कुल। और वहां के डीजीएमओ का जब भारत के पास फोन आया, जब यहां पर गुहार लगाई कि अब हमें बख्श दीजिए, बहुत हो गया, सीज फायर पाकिस्तान की ओर से मांगा गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पाकिस्तान के पत्रकार की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें समझ लीजिए। वो खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चालाकी के दम पर कोई काम किया जाता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी सबूत आप छोड़ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की ओर से भी छोड़ दिए गए। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा के सीज फायर मांगा। भारत ने पहले ही कहा था कि हम किसी भी सैन्य ठिकाने या वहां के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा सीधा टारगेट है आतंकी ठिकाने। और इस आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके कई मामलों में भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। ये दिखा दिया कि जब आप कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ आतंकी नहीं है, तो फिर ये अड्डे तबाह हुए तो आपको मिर्ची क्यों लगी? बिल्कुल, आपके दिल पर धमाका क्यों हुआ? हमने आतंकी अड्डों को तबाह किया है, पिन पॉइंट पर लेकर किया है। आपने जिनको बिरयानी खिला के पाला पोसा बड़ा किया, उनके जनाजे उन आतंकियों के हमने निकलते हुए देखे हैं। बिल्कुल। वहां के जो सेना प्रमुख है जनरल मुनीर, वो भी उनके जनाजे में शामिल होते दुआ पढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान में आतंकी तो हमेशा सेना की पहरेदारी में रहे हैं। बिल्कुल, उनको डर इतना है। और अब तो आप देखिए कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों और शीशों के पीछे वो छुपे हुए हैं। उनको डर है कि कब कहां कैसे। एक बात को समझना होगा, जब भारत के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, और वो पिक्चर पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी, दुनिया को दिखाई जाएगी। और जब वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ, ये रुका जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी ये प्रोसेस में है। और प्रोसेस में कोई भी चीज होती है तो वो कब आपको अपना असर दिखा देगी आपको खुद भी नहीं पता। तो ये पाकिस्तान को पता नहीं है। 18 मई की जो तारीख है, इसका डर पाकिस्तान को निश्चित तौर पर सता रहा है, क्योंकि बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच। उस बातचीत के बाद क्या स्थिति बनेगी, भारत का एक्शन क्या होगा, क्योंकि भारत साफ तौर पर कह चुका है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बात करेगा तो सिर्फ दो ही मुद्दों पर करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पहला है पीओके, दूसरा आतंकवाद, या पहला आप आतंकवाद समझ लीजिए, दूसरा पीओके समझ लीजिए। ये दो ही मुद्दे हैं जिन पर पाकिस्तान से बात होगी। इसके अलावा तीसरा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर पाकिस्तान से बात हो सके। देखिए, भारत की पिटाई के बाद पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। वो लगातार सारे देशों के सामने जाकर मदद की भीख मांग रहा है और शांति की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये पहला कबूलनामा था कि भारत की मिसाइल उनके नूर खान एयरबेस पर आकर गिरी और उनका नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी उनको खुद सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने दी थी रात को 2:30 बजे। न्यूज नेशन की पूरी टीम ने इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।